क्यों यमुना नदी पर नजरअंदाज किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा? क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। इसको लेकर सीधे चलते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के पास। और जो आपने देखा आज यमुना का जो हाल है, इस पर क्योंकि लगातार राजनीति चल रही है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ जल शक्ति मिनिस्ट्री के मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत साहब, यूनियन मिनिस्टर, जुड़ रहे हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं सर, जब देखते हैं आप इस तरीके का प्रदूषण यमुना में, झाग से भरा हुआ पानी और उसके अंदर लोगों को अपने त्योहार मनाने पड़ रहे हैं, छठ मनानी पड़ रही है, मिनिस्टर जिनकी शायद जिम्मेदारी है इन नदियों के लिए, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा सर, क्या सोचते हैं आप इसको देख के? देखिए, निश्चित रूप से मन में तकलीफ होती है, दुख भी होता है, और मेरी सारी संवेदनाएं उन सब माताओं बहनों के साथ में है जिनको आज ये कष्ट हुआ होगा, जिनके भावों को ठेस पहुंची होगी। सर, ये जैसे कि आपने बताया कि संवेदना को समझना होगा। जी जी, हमको इस विषय को इस दृष्टि से समझना होगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर के प्रयागराज तक जो यमुना 1376 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, उसमें 22 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली शहर में आता है। अगर कुल लंबाई के अनुपात में देखें तो केवल 2%, लेकिन यमुना में जितना पोल्यूशन लोड आता है उसका 85% पोल्यूशन लोड जो है वो इस दिल्ली शहर से में आता है। और उसके कारण से यमुना की स्थिति जो है, आप हथनीकुंड बैराज से ऊपर देखेंगे यमुना एकदम शुद्ध साफ स्वच्छ पानी से भरी है, लेकिन उसके नीचे प्रयागराज तक उसके जो हालात हैं, या चंबल नदी जहां आकर के मिलती है आगरा से नीचे, वहां तक के जो हालात हैं वो हम सब देख ही रहे हैं जी। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन? निश्चित रूप से हमको इस पर विचार करना पड़ेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे मिशन प्रारंभ किया तो उन्होंने एक स्पष्ट संकल्पना हम सबके सामने रखी, देश के सामने रखी, कि जब हम गंगा की बात कर रहे हैं तो केवल गंगा की मुख्य धारा नहीं, गंगा की सहायक नदियाँ, उसके बेसिन की सारी उपनदियाँ, लेवल 1 लेवल 2 ट्रिब्यूटरी सब साथ में होगी जी। गंगा पर काम करने के साथ साथ में, क्योंकि सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना है, इसलिए हमने यमुना पर भी काम करना प्रारंभ किया। 2345 करोड़ रुपए की 1985 MLD, लगभग 20 करोड़ MLD, 20 करोड़ लीटर पानी को रोज शुद्धिकरण के योजनाएं हमने स्वीकृत की। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि योजना पूरी होने का जो सामान्यतः समय लगता है, देश भर के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि 2 साल लगता है आवंटन से सैंक्शन होती है उससे लेकर के जब फंक्शनल होती है उसके बीच में STP प्लांट और उसका सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। दुर्भाग्य से दिल्ली में टेंडर करने में भी 2 साल से ज़्यादा का समय लगा, और उसके बाद में वो जो 2 साल का बचा हुआ समय था कि जिसमें पूरी हो ही जानी चाहिए थी, 1.5 साल का 2 साल का समय, उसके बजाय अब ये योजनाएं जो 2016 में टेंडर हुई थी वो भी अभी अटकी हुई हैं, 18 वाली भी अटकी हुई हैं, 19 वाली भी अटकी हुई हैं, सब टाइमलाइन से पीछे चल रहे हैं। दिल्ली सरकार का तो ये जो अकर्मण्यता और उदासीनता है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के, दिल्ली सरकार का इसके ऊपर हर बार यही जवाब होता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उसकी उदासीनता और अकर्मण्यता इसकी। बिल्कुल सर, तो दिल्ली सरकार का इसके ऊपर बड़ा सीधा जवाब होता है कि देखिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं, तो उसको लेकर ये जो बिल्कुल फुटबॉल की तरह से पूरे बार बार बात आगे पीछे जाती रहती है, तो जिम्मेदारी कहां तय होगी सर? देखिए, मैं अगर इस विषय में अरविंद केजरीवाल साहब यदि ये कहते हैं कि जो है केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती, मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन, वाटर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य को करना है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ 1-2। दिल्ली में एक सबसे बड़ी परियोजना है कोरोनेशन पिलर की। 2016 में कोरोनेशन पिलर परियोजना की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से बनाएगी। केजरीवाल साहब ने बड़े धूम धड़ाके से इसको जो है घोषित किया और कहा कि हम जो क्लीन यमुना का वादा लेकर के आए थे हम उसके तहत इसको पूरा करेंगे जी, 2018 तक इसको पूरा कर देंगे, ऐसे वादे किए गए। 2018 में उन्होंने कहा कि भारत सरकार से अनुरोध किया, क्योंकि हमारे पास में पॉसिटी ऑफ फंड्स है, हमारे पास में पैसा नहीं है, इसलिए हम इसको टाइम पे पूरा नहीं कर सकेंगे।
भारत सरकार के तत्कालीन मंत्री आदरणीय नितिन जी ने उस समय इसके ऊपर जो है रेट्रोएक्टिव फाइनेंसिंग मॉडल पहली बार देश में लेकर के आए और उन्होंने कहा कि 50% पैसा भारत सरकार देगी प्रोजेक्ट का, आप प्रोजेक्ट को टाइमलाइन पे कंप्लीट करो। ठीक है। पैसा दिए जाने के बाद में भी आज 18 में पूरी होने वाली परियोजना 19, 20 और 21 पूरा होने वाला, अभी तक पूरी नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल, आपने कहा कि जो नजफगढ़ में ड्रेन 7 STPs बनने थे नजफगढ़ पे। ठीक है। उन 7 STPs में जो है केवल कागजी कल्पना की गई। कागजी कल्पना के आधार पर NGT में उन्होंने एक प्रपोजल दे दिया कि हम इस तरह से इसको क्लीन करेंगे। NGT के आदेश के बाद 345 करोड़ रुपए की भारत सरकार ने योजना सैंक्शन कर दी, 45 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को दे भी दिए। आज तक काम प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? छतरपुर में 2018 में NMCG ने प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, इन्होंने प्रपोजल दिया, प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, प्रोजेक्ट आज तक काम शुरू नहीं हो पाया क्योंकि पेड़ काटने की परमिशन नहीं मिली। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारत सरकार जिम्मेदार है या दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है? ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों का ठीकरा दूसरों के ऊपर जो है वो फोड़ना, ये केजरीवाल साहब की और दिल्ली की सरकार की आदत और उनका पर्यायवाची बन चुके हैं। मैं एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने कुछ तथ्य रखे थे, इस फरवरी 2021 की ही बात कर रहा हूं, जहां पर उन्होंने कहा था कि जो वाटर क्वालिटी है वो बेसिकली 100 ऐसी ड्रेन्स उन्होंने चिन्हित करी हैं जो दिल्ली, जो पूरे जमुना के अंदर सीधा सीधा जो पोल्यूटेड वाटर है या अनट्रीटेड वाटर है उसको डिस्चार्ज करती हैं। इसमें से 2 हिमाचल प्रदेश, 52 उत्तर प्रदेश, 20 दिल्ली, 26 हरियाणा में हैं जो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती हैं। अब सर, इस पे सवाल ये आता है कि सिर्फ दिल्ली सरकार का, जैसे आपने खामियां गिनाई, क्या बाकी जो राज्य हैं, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उसके लिए भी कुछ करा गया है या सिर्फ दिल्ली सरकार के ऊपर ही आरोप है? ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उत्तराखंड के सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जो उत्तर प्रदेश में सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो टाइमलाइन के साथ में चल रहे हैं। केवल दिल्ली में जो है, क्योंकि हम टोटल 100 ड्रेन्स की बात तो करते हैं, लेकिन मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में कहा कि टोटल पोल्यूशन जो इन्फ्यूज होता है यमुना में, उसका 85% हिस्सा दिल्ली में इन्फ्यूज होता है। इसलिए 85% रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की आपकी है, केवल 15%। और क्योंकि वहां पानी का वॉल्यूम इतना है कि वहां वो डाइल्यूट हो जाता है। मैं कहता हूं कि हथनी कुंड बैराज से ऊपर जाकर के देखिए, आपको कहीं अशुद्धि दिखाई देती है, कहीं झाग फेन दिखाई देता है। क्योंकि दिल्ली में इस तरह के परिस्थितियां हैं, दिल्ली में इस तरह का पोल्यूशन लोड हो रहा है और लगातार उस पर जो है किसी भी तरह की कार्रवाई ठीक से नहीं हो पा रही, उसके कारण से हो रहा है। और सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को एक तरफ छोड़ दीजिए, CETPs की बात करिए, जितने CETPs जो है वो यहाँ दिल्ली में काम कर रहे हैं, उन CETPs में से एक भी CETP, 13 में से एक भी CETP जो है वो मानकों को, या एक आध को छोड़ सकता हूं, शायद एक आध को छोड़कर, तो जो तय स्टैंडर्ड्स हैं जी, जो लेट डाउन स्पेसिफिकेशंस हैं NGT के और CPCB के, उनके अनुरूप उत्सर्जन नहीं कर रहा है। उसके लिए भी क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा जिम्मेदार है? मैंने फिर कहूंगा कि अपनी विफलताओं का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने की आदत से बाज आई है जी। अपनी अकर्मण्यता, अपनी जो है लेथार्जिकनेस जो आपके जल बोर्ड में है, उसको दूर करिए, ताकि कम से कम आने वाले वर्ष में तो छठ पूजन करने के लिए जब मेरी माताएं बहनें जाएं, तब उनको इस तरह के कष्ट से रूबरू न होना पड़े। अंत में सर, इसके आगे जाकर अब क्या आपकी मिनिस्ट्री का प्लान है? अगर दिल्ली सरकार पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रही तो यमुना को ऐसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हम 1992 से देख रहे हैं यमुना एक्शन प्लान 1, 2, 3 आ गया, अब तक उस यमुना का भला तो हुआ नहीं है। वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट जो, क्योंकि पानी में एक जो NGT है और बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं थोड़ा पानी का फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा, वो 2025 तक अभी उसका कुछ होने वाला है नहीं। तो आपकी मिनिस्ट्री करेगी क्या? देखिए, वाटर बीइंग स्टेट सब्जेक्ट, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की होगी, लेकिन यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे जो है 3 बांधों की परिकल्पना की गई है, रेणुका जी, किशाऊ और लखवार में। 3 में से 2 बांधों को हमने नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया है, स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट हो गया है। किशाऊ में भी मैं मानता हूँ कि जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा।
और जब पानी की उपलब्धता और बढ़ेगी तब जिस तरह से हमने गंगा में एनवायरनमेंट फ्लो को नोटिफाई किया है कि कम से कम इतना पानी तो नदी में बहेगा ही, वो नदी का अधिकार का पानी है, उसे नहीं रोका जा सकता। हम उसको भी सुनिश्चित करेंगे ताकि आने वाले समय में प्रवाह बना रहे, ताकि ये पोल्यूशन की समस्याओं का समाधान लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी जो है उसमें लाई जा सके। आप सर मिनिस्टर हैं तो क्या आप कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो तू मैं चलती रहती है, वो हरियाणा को कह रहे हैं, वो दिल्ली को कह रहे हैं, वो यूपी को कह रहे हैं कि तीनों कम से कम चारों सरकारों को मिल बैठकर कुछ उनका समाधान निकाला जा सके, एक बड़ा एक्शन प्लान बन सके। आप उन्हें बुलाया है या बुलाएंगे? पहले भी हमने इस विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करने का प्रयास किया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं दिल्ली हरियाणा को दोष देता है, हरियाणा पंजाब को दोष देता है, पंजाब उत्तर प्रदेश को दोष देता है, सब अपने अपने अलग अलग तरह से उसके ऊपर दोषारोपण करते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ परिस्थिति है उस परिस्थिति में बेस्ट हम क्या कर सकते हैं, जितना पानी है उस परिस्थिति में हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं। आज अगर हम जो है जो बेंचमार्क बने हुए हैं उस बेंचमार्क के अनुरूप अगर ट्रीटेड पानी नदी में छोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली में आज जो संकट है जितनी बड़ी चुनौती उतनी ही नहीं होती। 100% समाधान नहीं होगा, लेकिन कुछ समाधान निश्चित रूप से अवश्य हो जाएगा। और 100% समाधान तो मैंने जैसा आपको कहा कि ऊपर के तीनों बांध बनने के बाद में जो पानी की उपलब्धता होगी और तभी जब हम अविरलता को सुनिश्चित कर पाएंगे तभी होगा। उसके लिए हमको वाटर यूज एफिकेसी पे भी काम करना पड़ेगा, राज्यों को भी अपने शेयर्स में से कुछ पानी छोड़ना पड़ेगा, वो अलग लंबा विषय है, दीर्घकालिक विषय है। लेकिन अभी वर्तमान में जो पानी सुवेज ट्रीटेड अनट्रीटेड सुवेज जाता है या सेमी ट्रीटेड सुवेज जाता है या अनट्रीटेड और सेमी ट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जाते हैं, कम से कम उनको रोकने के ऊपर तो शीघ्रता के साथ में काम किया जा सकता है। जो तय हुई परियोजनाएं जो चालू हो गई हैं या चालू हो सकती हैं उनको इमीडिएटली पूरा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें एक ओवरव्यू देने के लिए कि इस पूरी समस्या का किस तरीके से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म समाधान हो सकता है। उम्मीद यही है ना सिर्फ दिल्ली सरकार जिसके ऊपर अब सीधे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अब समय से अपना काम पूरा नहीं करा, बाकी सरकारें भी, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का कुछ जो नदी है वो किसी एक राज्य की जागीर नहीं है, हम सबका उस पर अधिकार है, तो कम से कम अपने हितों से ऊपर उठकर उसको देखना जरूर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र शेखावत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो गजेंद्र शेखावत जी को आपने सुन लिया, वो कहते हैं कि हम तो अपनी तरफ से जो भी संसाधन दे सकते हैं वो दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर पूरी सजगता से काम नहीं कर रही, अपने टारगेट्स को भी मीट नहीं कर रही है। बात घूम के फिर आ गई कि जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या दिल्ली सरकार जिम्मेदारी लेगी? उनके मंत्री जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उनके पास भी आपको ले चलेंगे, पर कुछ सवाल हैं जो दिल्ली सरकार से सीधे सीधे पूछे जाने चाहिए और हम पूछेंगे भी। अभी 7 साल में यमुना की सफाई के लिए कितना खर्च हुआ और क्या क्या किया गया?